ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन। यूएस, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका जाएगा डेलीगेशन। ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया को दी जाएगी जानकारी। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए कांग्रेस के 4 नाम दिए। शशि थरूर डेलीगेशन का करेंगे प्रतिनिधित्व। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन का नाम। शशि थरूर ने मोदी सरकार का आभार जताया। डेलीगेशन का सदस्य बनाए जाने पर थरूर ने कहा कि सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं राष्ट्रहित के लिए पीछे नहीं हटूंगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया ट्वीट, लिखा कि महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो कि आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे संदेश को लेकर जाएंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। यह एक ऐसी मुहिम है जो कि पूरे राष्ट्र की मुहिम है, ना कि किसी पार्टी विशेष की मुहिम है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी। श्रीनगर और गांदरबल में एसआईए की रेड। आतंकवाद से जुड़े हुए मामले में चल रही है जांच। भारत के हत्थे चढ़े 2 संदिग्ध आतंकी। एनआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से अब्दुल्ला फैज और तल्हा खान को गिरफ्तार किया और आतंकियों पर 3-3 लाख रुपए का था इनाम। आईएस के स्लीपर सेल के तौर पर करते थे काम। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने ईमेल आईडी पर भेजी गई मेल धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। हरियाणा में पकड़ा गया एक और पाकिस्तान का जासूस। कैथल से हुई थी आरोपी देवेंद्र की गिरफ्तारी। सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप। पुलिस की पूछताछ। जासूस देवेंद्र सिंह ने किए कई खुलासे। नवंबर 2024 में करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिला था। वापस लौटने के बाद भी वो लगातार पाकिस्तान एजेंटों के संपर्क में था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा। कहा कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने 10 मई को नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। मिसाइल अटैक के जरिए हमारे 11 सैन्य हवाई अड्डों को नुकसान हुआ। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने मुझे सुबह करीब 2:30 बजे फोन करके हमलों की जानकारी दी। हमारी वायुसेना ने बचाव के लिए स्वदेशी और चीनी जेट विमानों का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो सामने आया। भारत की जवाबी कार्रवाई में भागते दिखे पाकिस्तानी रेंजर्स। सियालकोट की शौकत पोस्ट का बताया जा रहा वीडियो। पीएम मोदी 22 मई को राजस्थान के बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। वायुसेना के नाल एयरबेस पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बढ़ाएंगे हौसला। पीएम मोदी बीकानेर के पलाना से 103 रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। इलाके में बाद पलाना में एक बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कल अहमदाबाद की साइंस सिटी में सहकारी संघ के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूर भाला फेंका। पहली बार क्रॉस किया 90 मीटर का मार्क। भारत के पहले और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बने। नब्बे मीटर का आंकड़ा पार करने वाले नीरज चोपड़ा की पीएम मोदी ने तारीफ की। कहा, उनकी सफलता का श्रेय उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून को जाता है। भारत खुश और गौरवान्वित है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। दंतेवाड़ा, सुकमा, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायपुर में एक साथ छापेमारी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के घर पर रेड पड़ी। पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की पर भारत का कड़ा रुख। तुर्की की कंपनी की क्लियरेंस रद्द। कई एयरपोर्ट के संचालन पर भारतीय कंपनी से डील रद्द। तुर्की और अजरबैजान को एक और झटका। लवली यूनिवर्सिटी ने तुर्की से समझौता तोड़ा। अजरबैजान से भी सेक्शन समझौता तोड़ने का फैसला। पाकिस्तान पर दूसरी वाटर स्ट्राइक की तैयारी। चुनाव की रणबीर नहर की लंबाई बढ़ाने की तैयारी में भारत। 4 पावर प्रोजेक्ट पर काम तेज किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनाव नदी पर बने बगलिहार बांध के सभी गेट बंद, जलस्तर की निगरानी जारी। दिल्ली एनसीआर में फिर से हुई जहरीली हवा, ग्रेप स्टेज 1 के प्रतिबंध लागू, कई इलाकों में AQI 250 के पार। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बूंदाबांदी, लोगों को गर्मी से मिली राहत, आने वाले दिनों में लू से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का कहर, कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार, 46.2 डिग्री तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे ज्यादा गर्म, 22 जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। महाराष्ट्र में कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज, मुंबई के कई हिस्सों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, मथुरा में पुलिस ने 90 बांग्लादेशियों को पकड़ा, पहचान छिपाकर अवैध रूप से रह रहे थे। पंजाब के गुरदासपुर में शराब के ठेके के बाहर हैंड ग्रेनेड फेंकने का मामला सामने आया, जांच के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारी ने मौके को बरामद किया ग्रेनेड, खालिस्तानी आतंकी नवाज शहरिया और मनु अगवाना ने ली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिगरेट उधार नहीं देने पर बदमाशों ने दुकान पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, बाजारों में मची भगदड़, सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की पहचान हुई, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में डबल मर्डर से सनसनी, पुराने विवाद में चाकू से गोदकर 2 युवकों की हत्या, गुस्साए लोगों ने शराब की दुकान में आग लगाई। यूपी के श्रावस्ती में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, सन के पति सैफुद्दीन ने पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला दिया और महिला ने परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना में कार को रॉन्ग साइड पर लगाने को लेकर टोका तो आरक्षक के साथ मारपीट, वर्दी फाड़ी, महिला सहित 3 पर मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रेलवे सुरक्षा बल की एक महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या, अपने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। कांस्टेबल रमा पिछले 1 महीने से बीमार चल रही थी। यूपी के श्रावस्ती में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ई-रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के अलवर में पेड़ की टहनी में फंसने से पैंथर की मौत हो गई, सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने पैंथर को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव में नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया, कहा अभी तक हम पिछली सरकारों की देनदारियों का भुगतान कर रहे हैं और हर काम पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से करना सरकार की जिम्मेदारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुए शामिल। गुजरात के अहमदाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हुए शामिल। भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बड़ी मुश्किलें, महाकुंभ में दिए गए बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस जारी, 20 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बिरशी मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नई फसल के आगमन और अच्छी उपज के लिए स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है। राजस्थान के जोधपुर की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, केमिकल से भरे हुए ड्रम फटे, लाखों के नुकसान का अनुमान। महाराष्ट्र के वाशिम इलाके में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक हो गई, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली पुलिस ने करोड़ों की साइबर ठगी का भांडाफोड़ करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चीनी साइबर जालसाजों के साथ मिलकर चीनी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जालसाजी को करते थे अंजाम। पटना से दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने, कंपटीशन की तैयारी कर रही युवती की निर्मम हत्या, आरोपी ने सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर लगाई आग, पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। बलरामपुर में आरक्षक की हत्या के मामला, पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अभी तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 11 मई की रात रेत माफियाओं ने आरक्षक के ट्रैक्टर चढ़ाकर कर दी थी हत्या।
मध्य प्रदेश के रतलाम में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 22 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित के शिकायत के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज। मध्य प्रदेश के झाबुआ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महिला को सल्फास की गोली देने से मौत, मेडिकल संचालक की लापरवाही से हादसा। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कोलकाता में एसएससी शिक्षकों और पुलिसकर्मियों में झड़प, पुलिस की लाठीचार्ज में कई शिक्षक घायल। ममता सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। श्रावस्ती में मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। अब तक 20 मदरसों को किया गया जमीनों जब्त। करीब 17 दिनों से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन जारी। राजस्थान के विराटनगर में 2 भाई भिड़े। चांदी के कड़ों को लेकर हुआ था विवाद। मां की चिता पर लेटकर बेटे ने मचाया बवाल। उदयपुर के धान मंडी में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, सब्जी के ठेले में लगाई आग। मामूली कहासुनी के बाद भड़का विवाद। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद बाजार बंद। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के वेनेजुएला के लोगों के देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज, कहा कि जज अपराधियों को देश निकालने नहीं देंगे। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए अपने घर पर पैसे भेजना अब और भी ज्यादा महंगा होगा। ट्रंप प्रशासन 5% टैक्स लगाएगा। हर साल 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। ब्रिटिश एक्सपर्ट ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, कहा कि भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप के दावे झूठे, अब चीन पर फोकस जरूरी। यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में दिखा गजब का नजारा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सामने घुटनों पर बैठे। अल्बानिया के पीएम रेड कारपेट पर किया स्वागत। वीडियो वायरल। बांग्लादेश के एक कट्टरपंथी मौलवी ने भारत में आत्मघाती हमले की खुलेआम धमकी दी। कहा, जब आत्मघाती हमलावर बेहतर काम कर सकते हैं तो लड़ाकू विमानों की क्या जरूरत, पहले मरो फिर काफिरों को मार डालो। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी ली। कहा कि बलूचिस्तान की आजादी का आंदोलन लोगों के समर्थन से मजबूत तो हो गया है और पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है। कोविड की नई लहर का एशियाई देशों में बड़ा खतरा। हांगकांग और सिंगापुर में फिर से बढ़ने लगे कोरोना वायरस के मामले। हांगकांग में 31 और सिंगापुर में 28% मरीज बढ़े। चीन और थाईलैंड में भी कोविड को लेकर सरकार अलर्ट। चीन में जांच कराने वाले मरीजों की संख्या दोगुनी हुई। थाईलैंड में 2 अलग अलग इलाकों में तेजी से बढ़ रहे हैं केस। लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह दी गई।